नमस्कार। जब भारत आजाद हुआ तो देश सैकड़ों रियासतों में बटा हुआ था। कभी सोचा है कि इन अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर आज के राज्य आखिर बने कैसे? तो चलिए आज कहानी सुनते हैं राजस्थान के बनने की, जो किसी विशाल पहेली को सुलझाने से कम नहीं था, और देखते हैं कि इसका पहला टुकड़ा कैसे जोड़ा गया। तो असल चुनौती थी क्या? जरा सोचिए, दर्जनों रियासतें हैं, हर किसी का अपना राजा, अपनी पहचान, अपने नियम। इन सबको एक साथ लाकर एक मॉडर्न स्टेट में बदलना, ये कैसे मुमकिन होगा? यही वो बड़ा सवाल था जिसका सामना उस वक्त हमारे देश के निर्माता कर रहे थे। और इस इतनी बड़ी चुनौती का जवाब एक छोटे लेकिन बहुत ही मजबूत कदम से शुरू हुआ। उस पहले कदम की कहानी इसी विलय में छुपी है। ये वो पहली नींव थी जिस पर आज का पूरा राजस्थान खड़ा है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1947-48 के दौर में भारत को आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन देश का नक्शा सैकड़ों रियासतों के टुकड़ों से भरा हुआ था। इन सबको जोड़कर एक राष्ट्र बनाना वाकई एक पहाड़ जैसा काम था। और इसी पूरी तस्वीर में एक खास इलाका था, राजपूताना। तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इस ऐतिहासिक रूप से बिखरे हुए इलाके को, जिसे राजपूताना एजेंसी कहते थे, एक संगठित आधुनिक राज्य में कैसे बदला जाए। तो ये जो एकीकरण की लंबी प्रक्रिया थी, वो एक नई पहचान के साथ शुरू हुई। ये पहला ठोस कदम था। एक नया संघ बना जिसे इतिहास में एक खास नाम दिया गया। और वो तारीख थी 18 मार्च 1948। ये वो दिन है जब राजस्थान के निर्माण की दिशा में पहला आधिकारिक कदम उठाया गया, एक तारीख जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। तो इस नए संघ को एक नाम दिया गया, मत्स्य संघ। संघ का मतलब तो आप जानते ही हैं, एक यूनियन या फेडरेशन। और मजे की बात यह है कि ये नाम के.एम. मुंशी के सुझाव पर रखा गया था। ये नाम महाभारत काल के प्राचीन मत्स्य महाजनपद की याद दिलाता है। मतलब ये सिर्फ एक राजनीतिक विलय नहीं था, बल्कि एक ऐतिहासिक पहचान को फिर से जिंदा करने की कोशिश भी थी। तो सवाल उठता है कि इस पहले संघ का हिस्सा बना कौन? कौन सी वो रियासतें थीं जिन्होंने मिलकर इतिहास की ये पहली इबारत लिखी? चलिए देखते हैं। तो ये संघ बना कैसे? असल में इसे 4 पड़ोसी रियासतों और एक ठिकाने को मिलाकर बनाया गया था। ये वो पहले टुकड़े थे जिन्हें एक साथ जोड़ा गया। आइए देखें कि ये कौन कौन से थी। मत्स्य संघ के ये थे बिल्डिंग ब्लॉक्स: अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, और साथ में नीमराना का ठिकाना। अब ज्योग्राफिकली देखें तो ये सभी राज्य एक दूसरे के बिल्कुल पास थे, और इनकी भाषा और संस्कृति भी काफी मिलती जुलती थी। इसी वजह से इनका विलय एक लॉजिकल फर्स्ट स्टेप बन गया। तो ये सिर्फ कुछ रियासतों का विलय नहीं था, नहीं, ये एक बहुत बड़े सपने की नींव रखी जा रही थी। इस पहले कामयाब विलय ने ये साबित कर दिया कि हाँ, भारत के सैकड़ों टुकड़ों को जोड़ना मुमकिन है। और बस इसी के साथ एक बहुत बड़ी पहेली का पहला और शायद सबसे जरूरी टुकड़ा अपनी जगह पर आ गया था। मत्स्य संघ के बनने से बाकी रियासतों के लिए भी एकीकरण का रास्ता खुल गया, एक मिसाल कायम हो गई। कहते हैं ना कि हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। मत्स्य संघ का बनना राजस्थान के निर्माण की उस लंबी यात्रा में ठीक वैसा ही पहला कदम था। ये मंजिल नहीं थी, लेकिन हाँ, इसके बिना ये सफर कभी शुरू ही नहीं हो पाता। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो बस पहला अध्याय था। कुल 7 चरणों में से ये सिर्फ पहला था। आज हम जिस विशाल राजस्थान को जानते हैं, उसे बनाने के लिए एकीकरण के 6 और चरण लगे। तो सवाल ये है कि इस पहेली के बाकी टुकड़े अपनी जगह पर कैसे आए?